अमेरिका में एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने वाला बयान सुर्खियों में है और इस बार भी नाम वही, लॉरा लूमर। अपने मुतनाज़ा बयान और नफरती बयानों के लिए पहचानी जाने वाली लॉरा लूमर ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसने अमेरिका की सियासत में बवाल खड़ा कर दिया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की करीबी मानी जाने वाली लॉरा लूमर ने अब अमेरिका में मुसलमानों के सरकारी ओहदों पर पहुंचने और चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग कर डाली है। लॉरा लूमर की मांग है कि अमेरिका में सिर्फ कुछ मुल्कों के नागरिकों पर पाबंदी लगाने वाला बैन काफी नहीं, बल्कि अब सीधे सीधे एक मुकम्मल मुस्लिम बैन लागू किया जाए। लूमर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील करते हुए कहा है कि अमेरिका को उस वक्त तक महफूज नहीं बनाया जा सकता जब तक मुस्लिम बैन को पूरी तरह लागू नहीं किया जाए। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। लॉरा लूमर ने मुसलमानों के अमेरिकी सियासत में आने पर भी रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि मुसलमानों को अमेरिका में चुनाव लड़ने या फिर सरकारी ओहदों पर बैठने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। यानी एक मजहब से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोगों को सिर्फ उनकी पहचान की बुनियाद पर सियासी और सरकारी ओहदों से दूर रखने की मांग। लूमर के इस बयान ने एक बार फिर अमेरिका में धार्मिक भेदभाव और सियासी नफरत की बहस को तेज कर दिया है। दरअसल ये पूरा मामला न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी के बयान के बाद और भड़क गया है। जोहरान ममदानी ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल करार देते हुए कहा था कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ममदानी के इसी बयान के बाद लॉरा लूमर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए। लूमर ने ममदानी पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका में ऐसे लीडरान की वजह से इनसिक्योरिटी का माहौल पैदा होता है और फिर इसी बहाने उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ अपने पुराने एजेंडे को एक बार फिर सामने ला दिया। लूमर का दावा है कि अगर मुसलमानों को अमेरिकी सियासत में आने की इजाजत दी जाएगी तो ममदानी जैसे नेता सामने आते रहेंगे। आपको बता दें कि लूमर पहले भारत और भारतीयों के खिलाफ मुतनाज़ा बयान दे चुकी हैं। भारत दौरे से पहले उनके कई ऐसे पोस्ट थे जो उन्होंने डिलीट कर दिए। लूमर भारत के खिलाफ की गई बयानबाजी को लेकर माफी भी मांग चुकी हैं, लेकिन H1B वीजा प्रोग्राम पर अपनी तनकीद को बरकरार रखी है। उन्होंने ममदानी पर ईरान और हमास जैसे संगठनों के समर्थन में खड़े होने का इल्जाम भी लगाया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या किसी एक नेता के बयान या फिर सियासी रुख की बुनियाद पर पूरे मजहब के लोगों को चुनाव लड़ने और सरकारी ओहदों से महरूम किया जा सकता है?